मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गिरी विधानसभा क्षेत्र के सिविल अस्पताल नदौन में मरीजों का उपचार राम भरोसे ही चल रहा है। अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं के कारण यहां इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में तैनात स्टाफ इतना व्यस्त है कि अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों से संबंधित रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। मरीजों को वर्तमान में किस बीमारी का उपचार किया जा रहा है और उसकी हिस्ट्री क्या है, इसका भी कोई रिकॉर्ड मरीजों की फाइल में दर्ज नहीं है। यहां तक कि सरकार द्वारा अस्पतालों को मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लाखों रुपए की मशीनरी इक्विपमेंट भेजे गए हैं। बावजूद इसके लाखों रुपए की ये मशीनरी स्टोर रूम में पड़ी धूल फांक रही है। इसका उपयोग अभी तक मरीजों के उपचार के लिए नहीं हो पाया है। हैरानी की बात तो ये है कि अस्पताल स्टाफ द्वारा खराब ऑक्सीमीटर लगाकर ही मरीजों की पल्स चेक की जा रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सोमवार को सीएमओ हमीरपुर सिविल अस्पताल नदौन में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। सीएमओ हमीरपुर द्वारा किए गए नदौन अस्पताल के इस औचक निरीक्षण के दौरान भारी खामियां पाई गई हैं। अस्पताल में पूरी तरह से अव्यवस्था का माहौल बना हुआ था। सरकार व विभाग की तरफ से लाखों रुपए की सामग्री भेजी जा रही है, लेकिन नदौन अस्पताल प्रबंधन को इसकी कोई पूर्ण जानकारी ही नहीं थी। 2020 के बाद अस्पताल से किस बीमारी के चलते कितने मरीजों को रेफर किया गया है, इसका भी कोई रिकॉर्ड अस्पताल के रजिस्ट्रों में नहीं पाया गया है। हालांकि अस्पताल में चल रही अव्यवस्था व कमियों पर सीएमओ हमीरपुर ने बीएमओ नदौन व स्टाफ को खूब लताड़ भी लगाई है। सीएमओ ने 1 सप्ताह के भीतर अस्पताल की खामियों को दूर करने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार अस्पताल प्रबंधन की मनमर्जी व लापरवाही के चलते राम भरोसे चलने को मजबूर है। यहाँ ये बात तब भी खास हो जाती है कि जिला हमीरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद बागडोर संभाले हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नदौन के सरकारी अस्पताल में ही अव्यवस्थाओं व लापरवाही का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि नदौन अस्पताल में गत माह आधुनिक तकनीक से लैस ईसीजी की मशीन दी गई है, लेकिन अभी तक ये मशीन स्टोर रूम में ही धूल फाक रही है। इसके अलावा ब्लड शुगर से संबंधित इक्विपमेंट व अन्य उपकरण पर्याप्त मात्रा में अस्पताल के पास उपलब्ध है, लेकिन इन उपकरणों को चलाने की जानकारी के अभाव के कारण इसका लाभ उपचार के दौरान मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल में अव्यवस्था के माहौल के बीच मरीज इलाज करवाने को मजबूर है। हालांकि बीएमओ नदौन ने अस्पताल की अव्यवस्था को छिपाने की भरपूर कोशिश करते हुए इसे छोटी मोटी खामियां करार दिया है, लेकिन अव्यवस्था के इस माहौल के बीच क्षेत्र के लोग मजबूरी में अन्य अस्पतालों का रुख करने को मजबूर है। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल में कितने डॉक्टर तैनात हैं और कितना स्टाफ सेवाएं दे रहा है, इसकी जानकारी तक अस्पताल प्रबंधन को सटीक नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कितने ऑक्यूपाइड बेड स्थापित हैं या कितने बेड होने चाहिए, इसकी जानकारी भी किसी भी डॉक्टर या स्टाफ के सदस्यों को नहीं थी। देखो, ये एक हमने औचक निरीक्षण ही रखा था आज, ताकि हम पेशेंट से बात करेंगे, रिकॉर्ड भी देखेंगे और वहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मरीजों को, उसका हालचाल देखने आए थे। एक तो हमारी एक नई मशीन आई है यहाँ पे, उसको देखने आए थे हम, जो आज इंस्टॉल हुई है ट्रूनेट की, तो उसको देखा हमने, तो वो तो सुचारू रूप से उसको लगा रहे हैं, वो तो हो जाएगा काम। उसके बाद हमने खासकर एमरजेंसी जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी हमारा पार्ट है हॉस्पिटल का, एमरजेंसी में किस तरह से पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है हमारे। तो कुछ चीज़ें पिछली बार मैंने इनको बताई हुई थी, रिकॉर्ड कीपिंग की, एमरजेंसी इंजेक्शंस की, एमरजेंसी ट्रीटमेंट की और रिकॉर्ड कीपिंग की, और ख़ासकर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी, ईसीजी मशीन होती है, ब्लड शुगर की मशीन होती है, टेस्टिंग की मॉनिटरिंग होती है एमरजेंसी में, उस चीज़ के बारे में अभी पिछले महीने एक नई मशीन भी यहाँ पे भेजी है, लगभग 1,20,000 की 12 चैनल लेटेस्ट मशीन भी भेजी है। तो उसको भी हमने पूछा कहाँ पे है, तो वो अभी स्टोर में रखी थी, वो इंस्टॉल नहीं की उन्होंने। हमने कहा कि उस मशीन को लाएं, नई मशीन को जो लेटेस्ट है
सरकार ने इतनी मशीनरी भेजी है यहाँ पे, तो उसको लगा के उसको उससे टेस्ट करें लोगों का ECG। कई लोगों को पता नहीं लग रहा था कैसे ECG करना है, तो उसके ट्रेनिंग पार्ट के लिए हमें ट्रेनिंग भी करवा देंगे हमीरपुर में कहीं पे भी। दूसरा, ऑक्सीजन वगैरह लेवल जैसे देखते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास इतने पड़े हुए हैं, तो वो भी बहुत थोड़ा सा संतोषजनक नहीं पाया गया कुछ चीज़ें। जो फाइल रिकॉर्ड था वो भी हमने BMO को कहा है और SMO को कि फाइल पे सारी डिटेल लिखें उस पेशेंट की, क्या क्या मरीज़ के कब किस तकलीफ़ से है, उसकी क्या हिस्ट्री है, सारी क्या डिटेल है, कौन सी अपने दवाइयाँ दे रही हैं। नर्सिंग जो है, नर्सें भी अपना मार्क नहीं कर रही हैं उसमें कि क्या क्या पीछे दे रही है ट्रीटमेंट, कब इंजेक्शन लगा, कौन सा लगा है, वो सारी डिटेल फाइल पे उठ जाए। तो फाइल को हमने कहा कि कंप्लीट करके रखें पूरी तरह, और जिस पेशेंट को रेफ़र करते हैं उसका भी पूरा रिकॉर्ड रखें, क्यों रेफ़र कर रहे हैं। एक रेफ़र रजिस्टर होता है ताकि जिसको ज़रूरत है रेफ़र की वही जाए, अननेसेसरी जो है पेशेंट को इधर से उधर भगाया ना जाए, दौड़ाया ना जाए। और एमरजेंसी में हमने कहा कि सारी दवाइयाँ जो है वो पेशेंट को फ्री होने चाहिए। एमरजेंसी में जो दवाई मरीज़ पेशेंट आता है उसको बाहर से दवाई नहीं लानी पड़नी चाहिए, क्योंकि मरीज़ तकलीफ़ में आता है और उसको हम लिस्ट दे दें कि बाहर से दवाइयाँ लें तो और उसकी मनोस्थिति जो ख़राब हो जाती है और एक हॉस्पिटल का रेपुटेशन भी ख़राब हो जाता है। तो हमने लिखित रूप में इनको पहले भी कहा है कि एमरजेंसी जो भी आती है फर्स्ट एड किट, और बहुत ही हमारा ज़रूरी ये कंपोनेंट है सफाई का। सरकार बहुत पैसा दे रही है सैनिटेशन के लिए, टेंडर हो गया है और उसमें पूरी लिस्ट है, चेक लिस्ट, क्या क्या सामान होना चाहिए। तो हमने कहा चेक लिस्ट से टेस्ट करें वो टेंडर डॉक्यूमेंट के हिसाब से, क्या क्या मशीनरी इक्विपमेंट होने चाहिए, किस तरह से सफाई करनी है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो ये कुछ इशू है, हमने कहा इसको 1 हफ्ते का टाइम देंगे, हफ्ते बाद फिर देखेंगे हम हफ्ते 10 दिन के अंदर कि किस तरह जो हमने बातें कही हैं वो पूरी कही हैं। और ये सारा जो आज का इनको सरप्राइज विजिट है उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी इनको देंगे, ताकि इनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होती है, इन्होंने क्या क्या उस पर काम किया।